ठीक है, बहुत शुक्रिया। चक्कर मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को मिलने। माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड का बेबी हुआ है, अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। वो कहते हैं नहीं छोड़ते ही बोलते हैं नाइस हो गया। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो अपस्टेयर रूम है यानी कि स्टोर रूम, इसकी सफाई नहीं दिखी। ये डिश वाशर आ चुका है लंबे इंतज़ार के बाद। अगर आप लोग रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी वीडियोस आप देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे डिश वाशर से मसला था जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू डिश वाशर आ चुका है। कल शाम को मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी और आज हमें डिश वाशर मिल भी चुका है। जर्मनी में रहने वाले बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे कूल ब्लू के साथ। आप जब भी कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको घर दे के जाते हैं, और ना सिर्फ घर दे के जाते हैं, आपकी पुरानी वाली साथ भी लेके जाते हैं मशीन। प्लस उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम इसको अनपैक कर दें, तो मैंने कहा कर दें, गंद ले जाएं आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। अभी मेरे हस्बैंड घर नहीं है, वो आएंगे तो फिर इसको सेट करेंगे। और पुरानी वाली जो है ना, ये रही पुरानी वाली और ये रही न्यू वाली। हस्बैंड मेरे जॉब से जैसे ही घर में आए तो आके वो फ़ौरन ही डिश वाशर को सेट करने में लग गए। ख़ुद ही आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। अगर आप उनके ज़रिए, जो कंपनी आपको डिलीवर करके जाती है, उनके साथ अगर आपने बात की हो ना, तो फिर उनको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, फिर वो आपको सेट करके भी दे के जाते हैं। आपका काम सारा ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि एक काम जो आप ख़ुद कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, हम ख़ुद ही कर लें, थोड़े पैसे भी बचा लें। और ये तो बेसिक स्किल्स हैं, हर बंदे को आनी ही चाहिए। लाइट्स चेंज करना, चीज़ों को सेट करना, फर्नीचर जोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को मिलने। माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड का बेबी हुआ है, अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। तो अभी बस वहीं पे जा रहे हैं, फूल लेंगे और कुछ मीठा लेंगे, तो फिर जाते हैं वहाँ पे। जाके फिर आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने जो मेरी आखिरी वीडियो देखी है, ये उसी दिन का क्लिप है, यानी कि ये सेम उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। और ठीक उससे एक दिन पहले मेरी फ्रेंड का बेटा हुआ था। और मेरी इसी फ्रेंड ने मुझसे कितनी दफ़ा पूछा कि तुम्हारे टेस्ट का क्या बना, तुम्हें न्यू अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही। तो मैंने इसको भी नहीं बताया था, मुझे यही था कि मैं एक दफ़ा क्लियर कर लूँ फिर बताऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं जाके, तो मैं अगर पास कर लेती हूँ फिर मैं जाके सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन थी और मुसलसल दुआएं कर रही थी। चलो यार, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी खुशी की खबर है। मुझे भी कह रहे हैं कल छोड़ देंगे। बस ये अच्छे हैं, तो इतना वो अनयूजुअल है। अच्छे हैं। मुझे तो, मैं तो हफ्ते दो हफ्ते रहने वाले एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं छोड़ते ही बोलते हैं नाइस हो गया। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जाने से पहले स्टेटस लगा दिया खुश होके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रेंड को समझ आ गई कि एक तो तुम डुइसबर्ग आई हुई हो, तो मुझे अब समझ आ गई क्या मसला है। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं जाके उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि उसको बहुत खुशी होने वाली है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ के लिए कहा कि तुम आई भी हो तो तुम मिल लेना। मेरा इरादा था, लेकिन मैं कहती थी कि अगर मैंने क्लियर किया टेस्ट तो मैंने मिलना है, परेशान हालत में मैंने नहीं मिलना। तो बस वो चीज़ें इधर से उधर होगी और मुझे टेस्ट मेरा क्लियर होने तक मैं सरप्राइज थी, मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। कोशिश करो चलना है तो चला लेना ठीक है, बहुत शुक्रिया। चक्कर जैसे ही मैंने टेस्ट अपना क्लियर किया था, उसके बाद फिर तकरीबन 3 घंटे लगे थे। वो जाके आपको पेपर देते हैं, फिर आपने कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, तो सारे प्रोसेस में फिर उस जिधर जाके आपने जिस ऑफ़िस में अप्लाई करना होता है, उनका 1 घंटे का ब्रेक आ चुकी थी, वो इंतज़ार करना था। तो टाइम बहुत कम था, हमने हार्डली यहाँ पे कोई 20 मिनट से 25 मिनट गुजारे होंगे, अगर ये भी ज़्यादा नहीं है। तो फिर हम घर के लिए निकल आए थे। रोज़ा भी रखा हुआ था, क्योंकि रमज़ान में ही आपको बताया था कि ये सारे क्लिप्स रमज़ान के हैं। फिर उन्होंने काफ़ी कहा कि आप लोग अफ्तारी करके जाएं, लेकिन बच्चे थे पीछे तो मजबूरी थी।
रश का भी टाइम होता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम वापस घर आए और मैं इतनी खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस काम के लिए गए वो हो गए। जर्मन लाइसेंस लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। खैर आते मैंने बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना बनाया, वाइट चीज़ पास्ता बनाया मैंने। इसके साथ मैंने आलू वाले चावल बनाए क्योंकि वो भी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, सिवाय अबराज के। पता नहीं उसको आलू वाले चावलों से क्या मसला है, वैसे आलू पसंद है लेकिन चावलों के अंदर जो आलू हैं वो नहीं पसंद। वाइट चीज़ पास्ता भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वाइट सॉस पास्ता। तो वाइट सॉस बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पास्ते का देख लें, क्वांटिटी अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितनी सॉस बनानी है, तो उस हिसाब से आप बना लें। मैंने यहाँ पे पास्ता थोड़ा लिया था तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच मैदा लिया था। ऑयल ले लें या फिर बटर ले लें, उसमें मैदे को फ्राई कर लें, अच्छे से भून लें, कच्चापन ख़त्म हो जाए। ब्लैक पेपर डाल लें, अगर वाइट पेपर है तो वो डालें, थोड़ा सा नमक डालें, ओरिगानो डालें और उसको अच्छे से आप उनकी भुनाई कर लें। फिर जो पास्ते का पानी होता है जिसमें हम बॉईल करते हैं, आधा ग्लास वो पानी भी मैंने साथ में रखा था। दूध डालें और पानी डालें और आपकी वाइट सॉस रेडी हो जाती है। इतने में ही पास्ता सबसे मिक्स ऊपर कर। वाले फ्लोर पे जो अपस्टेयर रूम है यानी कि स्टोर रूम, इसकी सफाई नहीं दिखी। आज मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर रखने के लिए आई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ से ऊपर वो जो लकड़ी पड़ी हुई है उसका आटा निकल निकल के नीचे सारा वो गिरा हुआ था। अभी तो मैंने यहाँ से मशीन से सफाई कर लिया। पंखे रखे हुए थे, नीचे ऊपर गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि बच्चे यहाँ पे लगे रहते हैं, घुसे रहते हैं, तो मैं हिम्मत करके इसकी भी आज सफाई कर ही दूँ। चीज़ें सारी इसकी बाहर रखी हैं निकाल के। अब इसकी जो ऊपर लंबी लंबी शेल्फ़ है उनके ऊपर से मशीन से सफाई करती हूँ, फिर ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखूँगी। स्पेस तो बहुत है लेकिन सफाई का मसला है, ऐसे सदियों से नहीं हुई है। ऊपर से वो थोड़ी जगह भी बनी हुई है ना, तो पता नहीं वहाँ से गंद आता है या क्या है। खैर लग जाते हैं काम पे। जिस तरीके से इसकी मैंने सेटिंग किया है, सारी शेल्फ जो है उनको साफ़ किया है, फिर इस तरीके से उनको रखी है। इनमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो पुराने हैं जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जो डोनेशन के लिए जाएंगे। वो एक बैग मैट्रेस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कारपेट है। यहाँ पे ऊपर जो सारी शेल्फ है इनकी सफाई की है। यहाँ पे इस बैग में बच्चों के सारे नए कपड़े हैं और इसमें मेरे गर्मी वाले कपड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैंकेट है और वो जो बैग नज़र आ रहा है उसमें ज़ावियार के कपड़े हैं नए वाले। बच्चों के इतने ज़्यादा नए कपड़े लेके रखे हुए हैं। नीचे जो वाशरूम है वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, इस बात में कोई शक नहीं है। सही से ऑर्गेनाइज़ किया हो ना तो अच्छी खासी। पंखे हैं 4, इन्होंने अच्छी खासी जगह ली हुई थी, बड़ी मुश्किल से इनको एडजस्ट किया है। एक वो नीचे रखा है खोल के, 3 ये है। आप लोग भी कहते होंगे कि 2 महीने हो गए इस बंदी को इस घर में शिफ्ट हुए हुए, तो अभी तक इसकी क्लीनिंग ही नहीं ख़त्म हो रही। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं ना तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, अभी तक क्लीनिंग नहीं ख़त्म हुई। ये वाला जो स्टोर रूम है इसमें मैं तो आती ही नहीं थी, बच्चे लगे रहते थे, लेकिन एक दफ़ा जब मैंने इसमें नज़र दौड़ाई तो इसमें इतना गंद था, इतना मैस था ना, फिर बच्चों को एलर्जी भी हो जाती है। यहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े नए निकाल के रखे थे जो कि अभी यूज़ होने वाले थे, इनको सेट करके इनकी अलमारियों में रखूँगी। इसके अलावा टेरेस जो है उसकी मैंने सफाई की, बहुत गंदा था, जंग लगा हुआ था ग्रीन कलर का। फिर हमारा अपना जो बेडरूम है उसके साथ छोटी सी बालकोन है, उसको अभी साफ़ करना है। तो किसी दिन हिम्मत पकड़ के, आज तो फिर ठंड है, मौसम अच्छा होता है तो फिर किसी दिन उसकी क्लीनिंग करनी है। उसमें भी जंग लगा हुआ है, ब्रश की मदद से वो भी निकालना है, उतारना है। जगह तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है लेकिन गंदी है, तो सबसे पहले क्लीनिंग ज़रूरी होता है, तो फिर उसके बाद बाकी सारे काम। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।